नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किस नदी में अनुभूति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश इको डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल के निर्देशन में प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा सामान्य में अनुभूति कार्यक्रम किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे मास्टर ट्रेनर भी उपस्थित हुए। मास्टर ट्रेनर तथा दक्षिण उकवा सामान्य परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को वन एवं वन्य प्राणियों के बारे में भली भांति जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा शासन के निर्देशानुसार सर्वप्रथम पक्षी दर्शन तितली दर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों को जलीय पक्षी स्थलीय पक्षी के बारे में जानकारी देते हुए दूरबीन की सहायता से दूर तक दिखने वाले पक्षियों को दिखाया गया। तितलियों के भी विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए तितलियों का अंडे से लेकर पूर्ण तितली बनते तक की स्टेज के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मधुमक्खी तथा तितली और पतंगा के बारे में भी जानकारी दिया गया। वन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक पथ पर अनेक विभागीय गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वन विभाग द्वारा तैयार किया गया जंगल का सीसीटीवी, जिसे PVI या प्रेशर इम्प्रेशन पैड कहते हैं। यह जंगल में होने वाली सभी गतिविधियों से वन विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराता है। उसी के साथ वन विभाग में किए जाने वाले कार्य जैसे कि पौधा अंगीकरण, विकृत पौधा कटाई, सिंगलिंग कार्य, चेक डैम निर्माण कार्य, ठूंठ ड्रेसिंग, झरिया निर्माण कार्य के साथ साथ बना भीरा सफाई तथा औषधि पौधों पेड़ पौधे वन प्राणी की जानकारी दी गई तथा वनों के सुधार एवं वन वर्धन हेतु विशेष कार्य करने हेतु बच्चों से निवेदन किया गया। सभी बच्चों को यह संदेश दिया गया कि अपने गांव घर तथा परिचितों को यह संदेश पहुंचाना है। वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करना, वनों की सुरक्षा करना, बच्चों को वन तथा राजस्व की सीमा को अलग करने वाले मुनारे तथा ट्रांजेक्ट लाइन की जानकारी भी दी गई। हमारे मध्य प्रदेश में एक उपलब्धि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को 8 चीता का सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व 1952 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आखिरी बार चीता को देखा गया था। उसके बाद से यहाँ से चीता विलुप्त हो गए थे। पुनः स्थापित करने के बाद चीता अपने आवास में पुनः लौट आए हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही सभी को यह संदेश दिया गया कि प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु पॉलीथीन से मुक्त रखना है। पॉलीथीन युक्त प्लास्टिक युक्त थैलियों तथा डिस्पोजल का प्रयोग पूर्णतः बंद करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। वनों की रक्षा करना है, वन्य प्राणियों की रक्षा करना है। इसी के साथ साथ सवेरे से शाम 5 बजे तक सभी कार्यक्रम संचालित किए गए। कार्यक्रम का कुशल संचालन मास्टर ट्रेनर के रूप में सुरेंद्र वाड़ीचार तथा महेंद्र डबरे द्वारा सभी कार्यक्रम संचालित किए गए। इसको अनुभूति में चित्रकला तथा पेपर लिया गया, जिससे प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया गया। दिन भर के कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को पुनः स्कूल सकुशल छोड़ा गया। जी, मेरा नाम साक्षी नामदेव है। हाँ? मैं ग्राम डाबरी से हायर सेकेंडरी स्कूल डाबरी से आई हूँ। अच्छा, कहाँ आए हो? जी, बिटली अनुभूति कार्यक्रम में। आज अनुभूति कार्यक्रम में आए हो? यस सर। क्या सीखने मिला अभी आपको? जी, यहाँ पर अन्य प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत सारी सीख मिली। वन्य जीवों के बारे में भी सीखा। अच्छा। और पेड़ पौधों के बारे में भी सीखा। इस पेड़ से क्या औषधि प्राप्त होती है। हाँ। कुछ और अच्छा, लाभ, उनसे होने वाले लाभ के बारे में भी सीखा। अच्छा, ठीक। सर, यह जो कार्यक्रम कराया जा रहा है अनुभूति कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, ये अनुभूति कार्यक्रम हमारे यहाँ वन विभाग में हर साल राज्य इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से और वन विभाग के माध्यम से कराया जाता है। इसका उद्देश्य जो हमारे बच्चे हैं, वो जो कल के भविष्य के हमारे समाज के नागरिक बनने वाले हैं, उनको पर्यावरण के लिए जागरूक बनाना तथा उनको जंगल में घुमाकर पर्यावरण की सारी चीज़ें, वन्य जीवों के बारे में और अन्य भी चीज़ें जो कि हमारे जंगल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में उनको जंगल में घुमाकर उसका एहसास कराना, और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम अनुभूति कार्यक्रम है। सर, आपका परिचय? मैं दक्षिण उकवा का रेंजर आशुतोष सिंह। यह जो अनुभूति कार्यक्रम किया गया है, यह अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कहाँ से, कौन से स्कूल से मतलब बच्चों को लाया गया? ये शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय डाबरी और सोनगुड्डा, अच्छा, दक्षिण बिहार के स्कूल से लाए गए हैं। इनको जंगल के संबंध में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम
वन विभाग के द्वारा कराया जाता है, जिसमें कि ये क्षेत्र है इसको भुकुर का नाम से जानते हैं। यहाँ पे ही अनुभूति कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है और जंगल के जानवरों के संबंध में, सर्प के संबंध में और अन्य चीज़ों के संबंध में पूरी मास्टर ट्रेनर और विभागीय जानकारी बच्चों को दी जाती है, जिससे उनमें आने वाले समय में जागरूकता आए, अपने माता पिता और सगे संबंधियों को ये जंगली जानवर बचाए और जंगल बचाए इसके संबंध में जागरूक करें। इसलिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको परिचय? मैं राजेंद्र हरिंद्रवार, ग्राम बिटली, वन सुरक्षा समिति बिटली का अध्यक्ष। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।